हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला आपका है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और दूसरा सम प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो एक एग्जांपल से पहले समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, फिर इसके बाद डेफिनेशन की बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का डेफिनेशन क्या है, तो इससे पहले एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ए कोई है, चलिए यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। यू हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ए एलिमेंट है। ठीक है, और एक सेट ए गिवन है। सेट ए हमारे पास गिवन है, मान लेते 1 2 3 4 5 ये हमारे पास सेट ए है। और कहते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोले कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो जो इसमें एलिमेंट आएगा वो किस तरीके से आएगा, u माइनस ए। यू में से वो सारे ए हटा देंगे जिसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं वो एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को हटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा 6 7 8 9 10 ये हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा। तो एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके डिफिनेशन पर कि इसका डिफिनेशन क्या है। तो ये हेडिंग डाल लीजिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, हेडिंग डालिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो देखिए डिफिनेशन क्या होता है, अगर इसकी डिफिनेशन की बात कर ले, देखिए लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू। किसका, u का सबसेट, ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ a is the set of all element of u which is not कहां नहीं प्रेजेंट था, ए में, which is not present in set ए। जो ए सेट में नहीं होगा, जो ए सेट में प्रेजेंट नहीं होगा वो कहां प्रेजेंट होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन है, अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 22। इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 22 एग्जांपल नंबर। इसमें क्या है कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है जो इस तरीके से एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और एक सेट ए गिवन है, सेट ए इज इक्वल टू 2 3। फिर उसके बाद हमें बी गिवन है, सेट बी गिवन है। सेट बी कितना गिवन है, 3 4 5 3 4 एंड 5। अब देखिए, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सेकंड बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, एंड इसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और फिर इसके बाद ए यूनियन बी निकालना है। फिर उसके बाद आपको शो करना है, और इसके बाद आपको शो करना है सो दैट एक मिनट कहां गया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि डी अगर लाए आगे आपको बताएंगे इसके बारे में। पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए आपको एक पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अच्छा इसका मैथमेटिकल फॉर्म तो लिखना ही भूल गया। इसका मैथमेटिकल फॉर्म आप लिख लीजिए। इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाहे तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो ये पहले इक्वेशन की बात कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए। तो देखिए u कितना है 1 2 3 4 5 6 और a कितना है 2 3। तो हमें u में से क्या निकाल देना, 2 3 निकाल देना है, क्योंकि हम अभी डिफरेंस हमने देखा
डिफरेंस ऑफ सेट हमने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में। अगर नहीं देखा है तो देखिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज देखिए हाँ आई लिंक में भी फ्लैश हो रहा होगा, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हैं इसके प्रीवियस वीडियो पर, जिसको काफी अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो हमें ए वाले एलिमेंट को हटा देना है, 2 और 3 को हटा देना, तो कितना आ जाएगा 1 4 5 एंड 6, ए आ गया। और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट देखा जाए तो बी का कॉम्प्लीमेंट देखा जाए तो बी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, u माइनस बी हो जाएगा, यहां भी लिख दीजिए u माइनस बी। तो देखिए u माइनस बी क्या, u में एलिमेंट b में एलिमेंट 3 4 5 में हटा देना है, 3 4 5 हटा देना तो 1 2 6 मिल जाएगा, 1 2 6 मिल जाएगा। देखिए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि a, अगर a इसका सबसेट है, a इज द सबसेट ऑफ u, a सबसेट ऑफ u, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, ये बात को इंप्लाइज करेगा कि जो a कॉम्प्लीमेंट वो भी क्या होगा, सबसेट ऑफ u ही होने वाला है। अगर a u का सबसेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी u का सबसेट होगा। ठीक है, ये कभी कभी आपको 1 मार्कर में पूछ लेता है कि अगर इसका सबसेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी उसी का सबसेट, उसी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होने वाला है। अब आइए बात कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का। देखिए हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रखा है, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल रखा है, तो उसका हम इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं। थर्ड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब देखिए इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, जो कॉमन पार्ट होता है, तो दोनों में कॉमन पार्ट कौन मिला 1 एंड 6, तो 1 और 6 हो जाएगा इसका आंसर 1,6। ठीक है, अब ए यूनियन बी, अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा नंबर 4, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, अगर ए यूनियन बी की बात करें तो ए यूनियन बी कहां गया, ए हमारे पास 2 3 था, अब बी कितना है 3, तो पहले लिख लिया इसलिए दोबारा राइट नहीं करना है, 4 एंड 5 हो जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी। अब हमें ये शो करना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसके इंटरसेक्शन के बराबर, देखो हमने इसको निकाल रखा है, इसको हमने यहाँ पे निकाल रखा है। ठीक है, तो हमें बस क्या निकालना है, हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना, दिखा देना है कि 1 और 6 होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की, तो किसके बराबर हो जाएगा, u माइनस ए यूनियन बी के बराबर होगा। तो देखिए हमें u में से 2 3 4 5 हटा देना है, तो देखिए जब हम 2 3 4 5 हटा देंगे तो 1 एंड 6 मिलेगा, तो कितना आ जाएगा 1,6 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है, जो कि बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो आई होप काफी हद तक समझाने में कामयाब रहा होगा। देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते सम प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। अब रही बात इस हमने अभी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं किया था, ये इसको पहले वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि वेन डायग्राम में हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट को कहां दिखाते हैं। तो देखिए हमने क्या, यूनिवर्सल सेट को सबसे पहले आप किस में दिखाएंगे, रेक्टेंगल में, हमने रेक्टेंगल से बना दिया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारे पास। अब इसके बाद अगर ये हमारे पास यू हो गया, अब मान लीजिए अगर हमारे पास ए सेट ए है, क्या सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट कहां होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर होने वाला है, बाहर, ए को छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट आएंगे सारे कहां आएंगे, कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, और अंदर वाला क्या हो जाएगा, सेट ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, जो कि आपका दूसरा टॉपिक था। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सम प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला आपका है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। फर्स्ट आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। वो क्या होता है, देखिए अगर हम ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट लें, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। यू हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, वेरी यू इज द यूनिवर्सल सेट, इसलिए थोड़ा इसको बोल्ड में लिख रहे हैं ताकि आपका यू और यूनियन अलग दिखे। और अगर ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ निकाले, ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ निकाले, तो इस केस में कितना आने वाला है 5, क्योंकि कोई भी एलिमेंट हमें कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पहले कॉम्प्लीमेंट के लिए बता दिया था कि वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं होंगे।
यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं होंगे, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होने वाला है। अब आते हैं डी मॉर्गन्स लॉ सेकेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका यहाँ यूज होने वाला है, बाकी बहुत जगह आपका यूज होने वाला है। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताया गया था आपका 1.3 में, ओ और एक इस सेट थ्योरी से दो जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद ही कर लेना है, बाकी सब चैप्टर भूल जाइए लेकिन इन दोनों को याद रखिए क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। इसमें क्या आपका कि अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले तो किसके बराबर आने वाला है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। याद कैसे रखना है? देखिए अंदर यूनियन है, अंदर यूनियन है तो बाहर आके इंटरसेक्शन हो जाता है, अगर अंदर इंटरसेक्शन है तो बाहर आके यूनियन हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है इसी का? दूसरा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अंदर अगर यूनियन है तो बाहर इंटरसेक्शन हो जाएगा, अगर अंदर इंटरसेक्शन है तो बाहर यूनियन हो जाएगा, आपको ऐसे याद करनी है। फिर उसके बाद लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या है? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट ये कि अगर किस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है, फर्दर उसका कॉम्प्लीमेंट ले तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमें फिर से वही सेट मिल जाता है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमें वही सेट मिल जाता है। अभी सबको जस्टिफाई करेंगे, एक बार देख लीजिए आप पहले। फिर है लॉ ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। लॉ ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, अगर हम फाई का कॉम्प्लीमेंट ले, फाई का कॉम्प्लीमेंट ले तो क्या मिलने वाला है? आपको पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिलने वाला है। और अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले एंड अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले तो हमें क्या मिलने वाला है? फाई मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए बाकी इन दोनों को तो हमने देख ही लिया था, और डी मॉर्गन लॉ को अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर 22 देखा था, 22 में आपको जो प्रूव करने के लिए दिया था इसका प्रूविंग पार्ट वो डी मॉर्गन लॉ से ही था, ठीक है। बाकी अभी इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे से प्रूव करेंगे। तो आइए देखिए यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल, इसी एग्जांपल समझ लेते हैं। आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 22 था, 22 में u इज इक्वल टू दिया था 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 एंड 6 गिवन था, और a इज इक्वल टू 2 3, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली फिर भी लिख लेते हैं, b इज इक्वल टू कितना है 3 4 5, ठीक है। अब इन्हीं की हेल्प से हम क्या करते हैं, बाकी तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते। देखिए अभी हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, ए का कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला था तो कितना आ गया था? 2 और 3 को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट लिख देना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? u माइनस का a होता है, यहाँ से u में से सारे हटा दीजिए, ठीक है। तो कितना देगा? 1 3 और सॉरी 1 2 4 एंड एक मिनट, सॉरी 1 2 3 तो चला जाएगा, बचेगा 4 एंड 4 5 6 बचेगा, ठीक है। ये होगा कॉम्प्लीमेंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। अब u में से सारे एलिमेंट हटा देने, तो मतलब देखिए a गया, बचा कितना? 2 एंड 3 बचा, जो कि क्या है? a के बराबर है। तो क्या है? कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया? फिर से वही हमें सेट मिल गया, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर से वही सेट मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अपना लॉ ऑफ इम्पटी सेट। तो देखिए अगर हम फाई का कॉम्प्लीमेंट लें, फाई का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? फाई कॉम्प्लीमेंट u माइनस फाई, ये आएगा कि जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसी सेट को हमें उस माइनस करना, यूनिवर्सल सेट से उसी सेट को हमें माइनस करना होता है। कितना आ जाएगा? देखिए इसमें तो कोई सेट है ही नहीं, सॉरी कोई एलिमेंट है ही नहीं, जब कोई एलिमेंट है नहीं तो u में से कितना जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा, तो मतलब पूरा का पूरा u आ जाएगा, समझ आया? इसमें कोई सेट है ही नहीं, मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं, इस सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कितना माइनस होगा? एक भी एलिमेंट माइनस नहीं होगा, तो पूरा का पूरा हमें u मिल जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई आपको। अब सेकंड देखते हैं u का कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस u हो जाएगा, क्योंकि जिस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, जिस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसी सेट को हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? u को हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना था, u अपनी जगह, यहाँ पर हमने u लिख दिया, और ये u कौन सा? यूनिवर्सल सेट। तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट माइनस करेंगे तो फाई आ जाएगा,
ठीक है। जैसे हमारे पास a इज इक्वल टू कितना था, देखिए यहाँ पर a माइनस ए कीजिए, a माइनस ए कीजिए कितना आ जाएगा, हालांकि यहाँ पर नहीं, अभी देखिए a माइनस ए कीजिए कितना आ जाएगा, तो मैं 2 से 2 गया 3 मतलब 5 बच जाएगा, सारे एलिमेंट चला गया, कितना बच गया 5, तो ऐसे हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन वीडियो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इससे एक्सरसाइज 1.4 की। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इससे बेनिफिट मिल सके। आप लोग लाइक करते तो मोटिवेशन मिलता है, इससे नया वीडियो जल्द से लाने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और प्लीज एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। आपको कुछ नहीं जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक और सब्सक्राइब का फ्री ऑफ चार्ज कॉस्ट है, कोई आपका चार्ज नहीं देना है। तो प्लीज आप लोग लाइक भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।